वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिट्स के बारे में। रिट्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से केसेस में कौन सी रिट इशू की जाती है। प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है रिट्स इशू करने के लिए, और यही सेम पावर्स आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट्स को दी जाती है। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी। आज के सेशन में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं कुछ रिट्स के, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम आज करने जा रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिट विच इज इशूड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। कौन सी ऐसी रिट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले बाकी रिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। मैंडमस इज वी कमांड, यानी कि मैंडमस में क्या है हमारा कि ऑर्डर देते हैं हम किसी भी, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर दे सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सेकंड इज क्यूओ वेरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो क्वेश्चनिंग करते हैं किसी भी पब्लिक बॉडी से, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से, कि आपने किस बेसिस पे पोजीशन एक्वायर करी। थर्ड इज सर्शियरी। सर्शियरी मीन्स सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की बात होती है यहाँ पर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से चेकिंग करते हैं कि आपका जो ये प्रोसेस है, जो स्टेटमेंट पास करी है, तो ये किस बेसिस पे करी है, उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ये सारा सर्टिफिकेशन के अंदर आता है। फोर्थ इज हबीज कोप्स। इसमें बात करते हैं टू हैव अ बॉडी। जब भी किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो वो हबीज कोप्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर फ्रीडम। मतलब अब अगर उनको लग रहा है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, इलीगली उनको डिटेन कर लिया है, तो यहाँ पर वो हबीज कोप्स को यूज़ करते हैं। और फिर कोर्ट डिटेनिंग अथॉरिटी से डिमांड करती है, क्वेश्चन करती है किस बेसिस पे उनको डिटेन किया गया है, और फिर अगर वो अनरीजनेबल आता है तो उन्हें रिलीज भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी आती है? पर्सनल फ्रीडम की। और पर्सनल फ्रीडम की बात आ जाए तो राइट टू लिबर्टी याद रखना है हमेशा कि राइट टू लिबर्टी जो है यहाँ पर अफेक्ट होती है, इसीलिए। और राइट टू लिबर्टी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर हबीज कोप्स को यूज़ करते हैं राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? हबीज कोप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड। कोई भी ऑफिशियल को, मतलब किसी भी पर्सन को हम एक्शन करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसे काम करने से रोका जा सकता है थ्रू द कोर्ट ऑर्डर, यानी कि रिट के थ्रू ही कर रहे हैं ना। तो ये बोला है कि जब उसको वो चीज़, मतलब ऑफिशियली उसने हासिल भी नहीं करी और फिर उसको काम से रोका जाए, मतलब मना कर दिया जाए, या उसे क्वेश्चनिंग करी जाए कि आप यहाँ पर कैसे आपने ये पोस्ट हासिल करी है। तो ये किस रिट के अंदर होता है? अभी मैंने आपको बताया था बाय व्हाट अथॉरिटी। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है? क्यो वेरेंटो, क्योंकि इसमें बात होती है बाय व्हाट अथॉरिटी की। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा सर्शियरी है, इसमें तो सर्टिफिकेशन होती है, मतलब इसमें तो प्रोसेस चेक होता है। क्वेश्चनिंग कोर्ट से होती है, किसी पब्लिक ऑफिशियल से नहीं होती, तो उनके रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, तो ये तो नहीं बनता। हबीज कोर्ट्स में भी मैंने आपको बताया इलीगल डिटेंशन से रिलेटेड जो भी आता है, तो यहाँ पर भी किसी पब्लिक ऑफिशियल की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, मैंडमस में कमांड देते हैं, कोई काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो वो किस में होता है? क्यो वेरेंटो में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। रिट्स हमने कौन सी कंट्री से बोरो किए हैं? फर्स्ट, अब यूएसए है, यूएसए से हमने क्या कुछ लिया? काफ़ी सारी कंट्री से हमने बहुत सारे कंसेप्ट लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि यूएसए से हमने कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल लिया है, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल यूएसए से लिया है, प्लस हाउस ऑफ प्रेसिडेंट का कंसेप्ट भी यहीं से लिया है, हाउस ऑफ प्रेसिडेंट। और हमने फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से ही लिए हैं। तो ये चीज़ें हमने यूएसए से ली है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ था? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें हुआ क्या था कि पावर्स डिवाइड कर दी थी सेंट्रल और स्टेट प्रोविंसेस के बेस पे। नेक्स्ट है हमारा यूके। यूके से हमने क्या क्या लिया है? रिट्स यूके से ही लिए गए हैं, जब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लॉ से बोरो किया था इसको, यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि यूके। तो ये हमारी जो रिट्स है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? यूके से। और हमने क्या क्या चीज़ें यूके से बोरो की है? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी हमने यहीं से लिया है, प्लस एमरजेंसी प्रोविजंस, ये कंसेप्ट भी यूके से ही लिया गया है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट लिया गया है, जॉइंट सिटिंग
और हमारा आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का कंसेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। प्लस आपका जॉइंट सेटिंग हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट भी यहीं से लिया गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि हमने रिट्स कहाँ से बोरो करे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूके से हमने रिट्स बोरो किए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड आर्टिकल 32 इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इसका नाम है, एक रेमेडी की तरह ट्रीट होती है फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये कहा किसने था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बात करते हैं नेक्स्ट, ये जवाहरलाल नेहरू सभी को पता है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा गया है, फादर ऑफ द नेशन। बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और यहाँ पर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने। किसको? आर्टिकल 32 को, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को। एम एन रॉय जी ने हमारी न्यू ह्यूमैनिज्म की थ्योरी दी है, न्यू ह्यूमैनिज्म थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज विच रिट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट रिट। कौन सी ऐसी रिट है जो ग्रेट रिट की तरह ट्रीट की जाती है? जब हमने रिट करी थी तो मैंने रिट में आपको बताया था कौन सी ऐसी रिट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूज्ड रिट है, जो कि हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी फ्रीडम की प्रोटेक्शन करती है। किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है वो, और कोई इंडिविजुअल अपने लिए उसको इशू करा सकता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये हमने कहाँ करा था? हबीज कॉर्प्स में। प्रोहिबिशन में तो आपको पता है प्रिवेंशन होती है, किसकी? कोई भी जजमेंट पास हो रही हो उससे पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये रिट है, बट ग्रेट रिट मतलब मोस्ट यूज रिट नहीं है, क्योंकि ये सारा अथॉरिटीज के अंडर आता है। सर्शियरी में आपको पता है सर्टिफिकेशन की बात होती है, तो यहाँ पर भी प्रोसेस चेक होता है और बाद में इलीगल जजमेंट हो जाए तो उसको क्वैश भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हबीज कोप जो है वो हमारी फ्रीडम के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट के सेफ गार्ड के लिए यूज होती है। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट रिट है, जिसकी वजह से इसको ग्रेट रिट भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हबीज कोप्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेमस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट। मैंडेमस रिट इनमें से किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने रिट्स करी, रिट्स जो है वो आपकी सभी या तो किसी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट होती है, किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू करी जाती है थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन एक हबीज कोप्स ऐसी एक्सेप्शन है हमारी जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रीट पर्सन है उसके अगेंस्ट भी इशू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी केसेस में, किसी किसी केसेस में एक्सेप्शन है कि हबीज कोप्स किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी रिट्स हैं वो सभी या तो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कोई भी जो है गवर्नमेंट के अंडर जो आता है उसके अगेंस्ट ही इशू की जाती है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि मैंडेमस रिट जो है वो किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। तो हमारे पास ऑप्शन है प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट जजेस। आपको पता है प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं, हाई कोर्ट जजेस भी, क्योंकि ये सारा कोर्ट के अंदर आ गया, जुडिशरी के अंदर आया है। प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि मैंडेमस रिट जो है या कोई भी और अनदर रिट, एक्सेप्शन है हबीज कोप्स, उसके अलावा कोई भी रिट हो वो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्शियरी रिट इज, सर्शियरी रिट क्या है इनमें से? प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव है, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। अब मैंने जब आपको सर्शियरी कराया था तो उसमें ये चीज़ बताई थी कि सर्शियरी जो है हमारा किसी भी एरर को मतलब प्रिवेंट कर देती है पहले ही अगर उसे लग रहा है कि कोई जजमेंट जो है वो गलत प्रोसेस में हो रहा है तो पहले ही उसको फर्दर एक्शन के लिए भी प्रिवेंट कर सकती है। तो यहाँ पर वो प्रिवेंटिव मेजर की तरह भी एक्ट करती है। प्लस अगर कोई जजमेंट पास हो गया और वो इलीगल आया तो ये उसको करेक्ट भी करती है या फिर क्वैश कर देती है। तो ये करेक्टिव मेजर भी इसका है, यानी कि क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट बनता है, बोथ ए एंड बी। सर्शियरी रिट इज curative and preventive both, whereas prohibition is only preventive. Next question is
रिट ऑफ सर्चोरेरी कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, सर्चोरेरी रिट किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जाती इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट है जुडिशियल बॉडी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जुडिशियल बॉडी क्या होता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सभी जो है अब हमारे कहाँ आते हैं, जुडिशियल बॉडी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये एक नॉन जुडिशियल एंटिटी है, पर इसमें क्या है कि ये लॉज को इंटरप्रेट कर सकती है, लॉज को इंटरप्रेट भी कर सकती है, और ये डिसीजन भी ले सकती है, डिसीजन भी ले सकती है सिमिलर टू कोर्ट्स। लाइक एग्जांपल लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट हमारा एग्जांपल है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक हमारा एग्जांपल है क्वासी जुडिशियल बॉडी का। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो सारे किसके अंडर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंडर आते हैं। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी बोर्ड्स हो गए, सारे जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है लॉज को, वो सारा किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर ही रिलेटेड है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर है, कोई पब्लिक बॉडी है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, कोई भी ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। तो ये उसने पूछा है कि सर्चोरेरी जो है इनमें से किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी रिट है वो हमेशा या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट या फिर किसी पब्लिक बॉडी के या पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू की जाती है, पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते, अनलाइक हबीज कोर्प्स। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, ये तो सभी के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, कि अगर ये ऑप्शन में सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो ये इनके अगेंस्ट इशू हो सकती है, क्योंकि सर्चोरेरी का काम ही क्या है कि वो लोअर कोर्ट्स को, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी प्रोसेस है, उसको चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, प्लस उनके डिसीजन को क्वैश भी कर सकती है अगर इलीगल माना जाता है। तो ये सारा काम तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंग्लैंड विच इज नॉन एज फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस, इंग्लैंड में किसको फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं डीपीएसपी, आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारी क्या गाइडलाइंस होती हैं कि आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती है किसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, थोड़ा सा स्टेट को भी गाइडलाइंस दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारी ऑब्लिगेशंस है, मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, कि हमें ड्यूटीज़ दी जाती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ लिखी हुई है सभी सिटीजन्स की कि किस पर्सन को कैसे, मतलब कभी भी कोई प्रोटेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी लिमिटेशंस है, कुछ आपकी ड्यूटीज़ बनती है, दायित्व बनते हैं अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती है। नेक्स्ट है रिट्स, रिट्स हमें अभी हमने पढ़ा 5 तरह की रिट्स होती हैं, तो ये हमने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है कि कौन कौन से रिट्स होती है। ये हमारे कब यूज़ होती है, जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा हो, रेमेडी है हमारी, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की तरह एक्ट करती है। ये सारा चीज़ें किसके अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ रही हैं। तो यहाँ पे पूछा है फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस किसे कहा गया है, फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस रिट्स को कहा गया है, किस कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर कहा गया है ये चीज़, ये फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस कौन है, रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ रिट्स इन इंडिया में बी ट्रेस्ड बैक टू, ओरिजिन कहाँ से मिला है हमें रिट्स का। तो यहाँ पर पहले एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि सारे एक्ट्स कौन कौन से एक्ट हैं। ये एक्ट ऑफ 1773, ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। इसमें हुआ क्या था, हमारी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। और इसी के अंदर जो है, जब सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई तो इसी के अंदर जो है रिट्स के भी कुछ हिस्ट्री मिलती है, रिट्स भी यहीं पर पाया गया था। मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो एक्ट ऑफ 1773 के अंदर रिट्स जो है इशू किए गए थे, मतलब यहाँ पर इसको पहली बार देखा गया था कि इसका यूसेज आया है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1784, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ था, आपको पता है सभी को, चार्टर एक्ट पास हुआ 1833 में। 1858 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। अब इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स जो है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ओरिजिन ऑफ रिट्स, रिट्स का ओरिजिन कहाँ पाया गया है, एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसी में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने आइडिया दिया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। लेकिन यहाँ पर
वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, मतलब पूरा संविधान उन्होंने नहीं लिखा लेकिन चेयरपर्सन थे, सभी ने मिलकर मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एक दिया उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि आइडिया ऑफ फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन का आइडिया किसने दिया था, वो आइडिया दिया था एम.एन. रॉय जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। बी आर अम्बेडकर जी मैंने आपको बताया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चेयरपर्सन भी थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के। एम.एन. रॉय जी ने आइडिया दिया प्लस उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म थ्योरी दी थी, वो भी मैंने आपको बताया। आइडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोड। इनमें से कौन सी ऐसी रेट है जो सबऑर्डिनेट कोड्स की फंक्शनिंग को चेक करती है। जब भी चेकिंग की बात आ जाए तो यहाँ पर हमें याद करना है कि प्रोसेस के अंदर चेकिंग की जाती है और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी सबमिट करा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड सबमिट कीजिए क्योंकि उनको रिव्यू करना है, और अगर उसमें कोई मतलब लग रहा है कि प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो उसे पहले प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो फर्दर एक्शंस ना ले। प्लस अगर कोई भी जजमेंट पास हो गया, स्टेटमेंट पास हो गई है लेकिन वो इलीगल आई है, तो ये क्या करते हैं उसको करेक्ट भी कर सकते हैं और यानी कि डिसीजन को क्वैश भी कर सकती है। तो ये कौन करता है, यानी कि एक तरह से फंक्शनिंग ही चेक हो रही है किसकी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस रिट के अंदर होता है, ये हमारा सर्शियोररी रिट के अंदर होता है। क्यों वारंटो में तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, फंक्शनिंग नहीं चेक करी, और वो भी लोअर कोर्ट की नहीं, क्वेश्चनिंग करते हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। हबीज कोर्प्स में इलीगल डिटेंशन होता है तो यहाँ पे भी कोई कोर्ट्स की कोई भी फंक्शनिंग का काम नहीं हो रहा। मैंडेमस में ऑर्डर देते हैं आप, ऑर्डर देते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, किनको, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, ताकि वो अपनी ड्यूटी करे। तो ये इसमें भी सही नहीं बैठ रहा क्योंकि इसमें भी कोई फंक्शनिंग चेक नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है सर्शियोररी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट के काम को चेक किया जाता है थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स प्रिवेंट्स इलीगल असरपेशन। इलीगल असरपेशन जब हो जाती है किसी भी पब्लिक ऑफिस की किसी भी पर्सन के थ्रू तो उसे कौन प्रिवेंट करता है। यानी कि मैंने आपको बताया था इलीगल असरपेशन अवैध कब्जा, यानी कि अगर कोई उसका हकदार नहीं है फिर भी वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जैसे कि सिफारिश लगती है, मैंने आपको बताया था सिफारिश से कोई पोस्ट हासिल कर ली लेकिन वो हकदार नहीं है उस चीज़ का। तो अगर प्रिवेंट करना उस चीज़ से किसी भी पब्लिक ऑफिस को, मतलब कोई पर्सन है उससे प्रिवेंट करना है, तो कौन से रिट के अंडर ये चीज़ आती है, ये आती है क्यू वारंटो में। क्योंकि जब क्वेश्चनिंग होती है तो उससे डिमांड की जाती है कि किस अथॉरिटी पे उन्होंने एक्वायर करी है पोजीशन, एक्वायर कैसे करी है, और वो सारा मतलब प्रोसेस चेक किया जाता है, और अगर वो इलीगल होता है तो उन्हें हटा भी दिया जाता है। प्रोहिबिशन में तो हम जजमेंट को पहले ही प्रिवेंट करते हैं। हबीज कोर्प्स में बताया इलीगल डिटेंशन होती है, तो यहाँ पे भी प्रिवेंशन नहीं हो रही, कोई भी कब्जा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हबीज कोर्प्स भी हमारा करेक्ट नहीं था। मैंडेमस में अभी आपको बताया कि ड्यूटी परफॉर्म करने को कहा जाता है, तो यहाँ पे भी कोई इलीगल असरपेशन का केस नहीं होता, वो होता है हमारा क्यू वारंटो में, चेक करते हैं और अगर वो इलीगल होता है तो उन्हें हटा भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की तरह कौन सी रिट जो है यहाँ पर काम करती है। अब आप सभी को पता है पोस्टमार्टम जो है किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके बाद सारा मतलब वेरिफिकेशन होता है कि कैसे हुई, किस वजह से इनकी डेथ हुई, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये क्या है, पूरा फंक्शन ही उसकी चेक हो रही है, पूरा काम को चेक करा, बाद में भी, बाद में जो चीज़ें हुई तो मतलब उस दौरान क्या सब हुआ, ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम के थ्रू जो है वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि कौन सी ऐसी रिट है जो पोस्टमार्टम की तरह जानी जाती है। तो हमारी सर्शियोररी रिट जो है जो फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स चेक करती है, फंक्शनिंग भी चेक करती है और बाद में उसको क्योर भी करती है, पहले भी उसे प्रिवेंट करती है, ये काम कौन करता है, सर्शियोररी करती है। तो पोस्टमार्टम की तरह एक्ट कौन करती है, सर्शियोररी। प्रोहिबिशन में तो सिर्फ प्रिवेंशन हो रही है ना, बाद में कुछ नहीं करेक्ट होता। मैंडेमस में ऑर्डर दिया जाता है, सिर्फ काम करने को कहा जाता है, कुछ चेकिंग नहीं हो रही बाद में, और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि सर्शियोररी इज द करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनता है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। बुलवाक क्या होता है, बांध, रोक लगा देना किसी भी
चीज़ पर रोक लगाना। किस पर? पर्सनल फ्रीडम पर। जब भी हमारी पर्सनल फ्रीडम पर रोक लग जाए तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम है? हबीज कॉर्प्स, सर्शोररी, प्रोहिबिशन और मैंडेमस। हबीज कॉर्प्स हमारी इशू की जाती है किस केस में? जब पर्सनल फ्रीडम हमसे छीन ली जाए, जब यानी कि बात आ जाए राइट टू लिबर्टी पर कि हमें इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो वहाँ पर पूरी किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर बात आई ना, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली। तो ये क्या है, यहाँ पर रोक लग गई उसकी पर्सनल फ्रीडम में। वो किसके अंडर होता है? हबीज कॉर्प्स में। सर्शोररी में तो आपको पता है काम चेक करते हैं, तो इसमें किसी तरह का रोक नहीं है। रोक मतलब तब लगाते हैं डिसीजन अगर गलत है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, पर रोक नहीं लगा रहे किसी चीज़ को। अगर वो बाद में पास हो गया फिर वो इलीगल है, उसको क्वेश करते हैं। यहाँ पर फ्रीडम के ऊपर कोई बात नहीं आ रही है, काम को चेक किया जाता है। प्रोहिबिशन में भी प्रिवेंशन होती है पहले, तो काम को पहले प्रिवेंट करते हैं, काम को प्रिवेंट करते हैं। सर्शोररी में प्रिवेंट करते हैं और बाद में करेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो गलत है तो। उसके बाद मैंडेमस में ड्यूटी करनी है, कोई भी ड्यूटी अपने काम को, जैसे कोई भी हायर अथॉरिटीज लोअर अथॉरिटी को काम करने का ऑर्डर दे सकती है अगर वो या तो काम करने से मना कर रहे हैं या फिर वो काम को रोक रहे हैं, तो उसे रिज्यूम मतलब अपना काम शुरू करिए, ये ऑर्डर दे सकती है हायर अथॉरिटीज। तो यहाँ पर बात हो रही थी पर्सनल फ्रीडम के रोक की, वो किसके अंडर होता है? हबीज कॉर्प्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज करे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।